जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारे आज पास्ट टेंस जो हैं इसका एंड होने वाला है, ये आखिरी टेंसेस हैं। पास्ट गुजरा हुआ ज़माना, परफेक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि परफेक्ट का मतलब है काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल पूरा हो गया, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रही कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम परफेक्ट भी है, पूरा भी है और वो कंटिन्यू भी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपको याद होगा कि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किए थे तो इनमें और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे प्रेजेंट का वर्ड था, यहाँ पे पास्ट का वर्ड है। वहां पे हैज बिन और हैव बिन हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ सिर्फ हैड बिन इसका हेल्पिंग वर्ब है। उस टेंस में अगर हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हो तो सेंटेंस था वो कल से खत लिख रही है, तो इसमें है की जगह था, थे, थी आ गया क्योंकि ये पास्ट जमाना है, गुजरा हुआ जमाना है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कोई भी काम जो कि गुजरे हुए जमाने में कंटिन्यू था, जारी था और वो अपनी परफेक्शन की तरफ जा रहा था, अब कंप्लीट होने की तरफ जा रहा था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला नंबर 1 सब्जेक्ट जो कि काम करता है, आप जानते हैं, प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, सबके साथ हैड बीन आएगा जी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि ये काम जारी है, प्लस आईएनजी क्योंकि जो भी काम जारी होता है उसके साथ आईएनजी का एडिशन होता है, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर आप जानते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मैंने आपको बताया था, इसी तरह से इसमें है कि सिंस जो है वो हमारी पक्की टाइमिंग के में यूज होता है कि कोई काम सुबह से हो रहा है, दोपहर से हो रहा है, रात से हो रहा है, हमारे पास पक्की टाइमिंग है 1970 से 1975 से, और सिंस उसके साथ आएगा जो कि काम माहीगीर 2 दिन से मछलियां पकड़ रहा है, डॉक्टर 2 दिन से मरीज का मुआयना कर रहा है, हमें नहीं पता कि वो 2 दिन कौन से हैं, वो कल के हैं या परसों के, हमें डेफिनेट नहीं पता है। जहां डेफिनेट टाइमिंग हो वहां सिंस आएगा और जहां डेफिनेट टाइमिंग नहीं होगी वहां फॉर का यूज आएगा। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वो कल से खत लिख रही थी। वो कौन थी? कोई भी लड़की, शी। हेल्पिंग वर्ब इज हैड बीन। खत लिखना, खत को राइट करना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी हैड बीन writing खत, लेटर, राइटिंग अ लेटर, कल से, सिंस yesterday। yesterday कल। जी, अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है। शी इज द सब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, a letter is the object, since according to the formula, yesterday kal। So according to the formula our sentence is right। Our next sentence is तुम 10 साल से कराची में रह रहे थे। तुम कौन हो? You had been, रहने की इंग्लिश live, living in Karachi 10 साल से, for 10 years। यहां पे फॉर क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास कोई पक्की टाइमिंग नहीं है कि तुम 10 साल से कराची में रह रहे थे। हमें नहीं पता कि वो 10 साल कौन से थे, वो वो पिछले 10 साल थे या उससे पिछले 10 साल थे, इसलिए इसमें हमारे पास पक्की टाइमिंग नहीं है, इसलिए इसमें
फॉर आया। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम अपना सेंटेंस देखेंगे। यू इज द सब्जेक्ट, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब, लिविंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन कराची इज द ऑब्जेक्ट, फॉर 10 years द सल। सो आवर सेंटेंस इज राइट। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं कौन हूं? आई हैड बिन, इंतजार करना, वेट करना, वेटिंग फॉर यू, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ये हमारे पास पक्की टाइमिंग आ गई कि सुबह से, इसलिए इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आई सब्जेक्ट, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर यू तुम्हारा, सिंस मॉर्निंग सुबह से। तो सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेंटेंस इज राइट। जी, ये तो हमारे हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम जा रहे हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इसकी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले में माइनर सा चेंज है। सब्जेक्ट एज इट इज, हैड एज इट इज, इसमें सिर्फ ये तब्दीली आएगी कि हैड के बाद बिन नहीं आएगा, हैड के बाद नॉट आएगा और बिन इसके बाद आएगा। नॉट ने हैड और बिन को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके सेंटर में अपनी जगह बनाई और एक साइड पे हैड और एक पे बिन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज, सिर्फ हैड बिन के सेंटर में नॉट आया। अब हम अपने सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। वो कल से खत नहीं लिख रही थी। वो कौन है? कोई भी लड़की, शी हैड नॉट बीन राइटिंग a letter since yesterday. G. She is a subject, had helping verb, not इसके सेंटर में आया और बिन नॉट के बाद, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आ लेटर इज द ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर। जी, इस तरह अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है। माहीगीर मंगल से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे। माहीगीर कौन है? दी फिशरमैन had not been catching fish since Tuesday. G. A subject, the fisherman, had हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉट हैड और बिन के दरमियान में आया, सो हैड नॉट बिन, हेल्पिंग वर्ब, नॉट का एडिशन बिन, कैचिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिश इज द ऑब्जेक्ट, सिंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ट्यूसडे मंगल से। सो आवर सेंटेंस इज राइट। मैं 10 साल से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड not been waiting for you for 10 years.
G. I is a subject. Had not been, helping verb and not. Waiting, main verb की first form plus ing. For you, तुम्हारा is the object. For 10 years, 10 साल से. So according to the formula, our sentence is right.